हो गई भाई, पाकिस्तान को सेकंड टेस्ट में भी शिकस्त हो गई और ये ऑफिशियली पाकिस्तान को दूसरी दफ़ा वाइट वॉश हो गया। और इंडियन कमेंटेटर और इंडियन जर्नलिस्ट हैं एक विक्रांत गुप्ता। वो कमेंटेटर तो नहीं है, जर्नलिस्ट ही हैं और वो ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। उन्होंने लिखा हुआ था पाकिस्तान को ब्राउन वॉश हो गया। सो द प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान को रिसेंट ईयर्स में, जिनमें पेस पेस की जो प्रॉब्लम है वो है, मिडल ऑर्डर की प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंसी नहीं है, ना मेरिट पे कोई सिलेक्शन हो पा रही है कोई। अब यही टेस्ट सिलेक्शन में हम पहले कह रहे थे कि यार देखें साजिद खान को आप खिलाएं। साजिद खान भी सेकंड टेस्ट में आए हैं, उन्होंने भी कोई 150 ओवर करा दिया है। 2000 ओवर का चले, उनके रन आ गए, वो हम कह सकते हैं, लेकिन वो कोई जो एक इम्पैक्ट होता है ना बॉलिंग में, वो नहीं आया। अगर आप बांग्लादेश की क्रिकेट देखें, जो कि उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली एंड दे ट्रूली डिजर्व टू विन। मुशफिकुर रहीम, उन्होंने इनिंग्स को लेके कैरी किया, 150 के करीब करीब उन्होंने भी स्कोर करा था। और फर्स्ट इनिंग्स में लिटन दास, खैर अंपायरिंग भी बहुत ही घटिया चल रही है, बहुत ज़्यादा घटिया है। वो लिटन दास आउट था और पाकिस्तान ने रिव्यू भी नहीं लिया, ये भी एक पाकिस्तान ने गलती की। तो बहुत सारी गलतियां हैं। और बांग्लादेश के अब जो पुराने प्लेयर्स हैं और जो कमेंटेटर हैं, वो ये अगर पाकिस्तान को कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैव पुट अप अ गुड फाइट। सो ये बहुत ही एक एम्बैरसिंग और एक अलार्मिंग सिचुएशन आम लोगों के लिए। अब न्यूज़ तो यही है कि जो सर्कुलेट कर रही है ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे कि शान मसूद इज़ गोइंग टू स्टेप डाउन फ्रॉम द कैप्टनसी। और लेकिन अब आपके पास कोई नया कैप्टन है कौन, मुझे ये बताएं। आई एम नॉट टेकिंग द फेवर ऑफ शान मसूद, लेकिन आपके पास शान मसूद से ज़्यादा बेहतर आपके पास क्या है इस टाइम? आपके पास मुझे लग रहा है सलमान अली आगा मे बी, या बाबर आजम। आई डोंट नो बाबर आजम। अगर आप इतने बड़े प्लेयर हैं, बाबर आजम से मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए इंटायरली इट्स नॉट हिज फॉल्ट, पूरी टीम का ही फॉल्ट है। लेकिन यार आप बड़े प्लेयर हैं, आपको एक जो आपके 40-50 रन हैं, आपको उनको आपको कन्वर्ट भी तो करना आना चाहिए ना। उससे आप कन्वर्ट करें एक बड़ी बड़ी इनिंग में, 80 की, 90 की, 100 आप करें। ठीक है, अब रिजवान ने बहुत अच्छा खेला, अब मुझे पता है सब कुछ जो है वो कारपेट के अंदर चल जाएगा और पाकिस्तानी बस इसमें ही खुश हो जाएंगे कि बहुत अच्छी फाइट दे दी, बहुत अच्छी फाइट दे दी। लेकिन मैं याद कराना चाहूँगा, ये बांग्लादेश की टीम है जिसके अगेंस्ट हम खेल रहे हैं, और ये हम चौथा टेस्ट कंजेक्टिव हम हार रहे हैं। या तो हम सीरियस नहीं है टेस्ट सीरीज को लेके, या तो हम लोगों के पास कोई स्किल सेट नहीं है, या कोई प्लेयर नहीं है। व्हाट आई थिंक बोथ ऑफ अबव। और फर्स्ट चीज़ है, हम बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। जो आपकी टीम सेलेक्शन है उसके अंदर आपके पास प्लेयर हैं इस कैपेबिलिटी के, जिससे आप अगले बंदे को या अगली टीम को आप जो है ना मुश्किल में डाल सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे सफियान मुकीम है, ठीक है, मुझे नहीं नज़र आ क्यों नहीं खेल सकता यार वो टेस्ट, क्या वजह है? खेले टेस्ट, खेले, उसका स्किल निखर के आएगा। इब्रार अहमद क्यों नहीं खेल सकता टेस्ट? ये क्या ये टी20 के जोगे रह गए हैं? टी20 जितना ही हमने रखना है। क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें यार, एक क्रिकेट को बिजनेस मॉडल की तरह ना ट्रीट करें। अब आप देखें क्रिकेट, जो नए नए लोग आ रहे हैं, नई जो जनरेशन आ रही है, उनमें क्रिकेट का वैसे कोई पैशन है ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट मनी। यू जस्ट टेक वन, क्या कहते हैं उसको, एक आपको मिल जाएगा प्रोजेक्ट, मिल जाएगा, या आपको एक कोई भी आपको जो है ना वो मिल जाएगी, क्या कहते हैं, बिग बैश का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, या पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, और यू विल मेक मनी। ठीक है, आई डोंट गो अगेंस्ट विद द मनी थिंग कि चल मनी भी होना चाहिए, पैसे भी होने चाहिए, लेकिन यार इट्स इट्स नो गुड कि आप टेस्ट में पाकिस्तान टीम डूइंग दिस, इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी एंड जो भी क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए भी। अब बहुत सारे मसले मसाइल हैं। मैं कहूँगा कि शान मसूद, ठीक है, वो कैप्टनसी बेहतर नहीं कर रहा, साउथ शकील फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा, डेब्यूटेंट्स थे, या आपके पेस की बहुत प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है। बट प्रॉब्लम्स तो हैं, प्रॉब्लम्स तो हैं। अब उसका मैं तो नहीं करना चाहूँ, मैं तो नहीं ना कर सकता। मैं एक क्या कह सकते हैं, हम बस ये चीख ही सकते हैं या बोल ही सकते हैं ना, यहाँ पे बैठ के हम बोल ही रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी सबसे पहले तो ये जो एक सर्जरी की बात किया करते हैं मोहसिन नकवी साहब, वो सर्जरी अब कर देनी चाहिए उनको, और ये स्टार्ट करनी चाहिए सिलेक्शन कमेटी में आकब जवेद के साथ। उन्होंने कहीं 2014-15 में कह दिया था
कि टर्निंग पिचेस बनाए किसी पॉडकास्ट में बैठ के, ठीक है, और वो चीज़ हुई आगे, और बाद में उस वजह से पाकिस्तान को 1-2 टेस्ट मैच जीत गया, और फिर लो जी, तो पाकिस्तानी अवाम उस चीज़ के ऊपर पागल हो गई, हाँ जी यही यही चलेगा, यही आगे चलेगा अब, ठीक है। अब ये नहीं है यार, दुनिया अब हंस रही है हम लोगों का जो है ना इस टाइम डाउनफॉल आया हुआ है, और ये डिक्लाइन और जो क्रिकेट में इंटरेस्ट की कमी देख के यकीन करें कि बहुत ही दिल दुखता है। और अब आ रही है आगे टेस्ट वनडे सीरीज़ आ रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज़ है, और फिर टेस्ट सीरीज़ है वेस्ट इंडीज़ के साथ। न्यूज़ तो अब यही है कि शान मसूद साहब कैप्टनसी से गए, तो मेरा ख्याल है अब वो टीम से भी जाएंगे, ठीक है, और शायद इंटायरली न्यू टीम आए, जैसे बाबर आजम को या साउद शकील को, इन लोगों को भी निकाला जाए। लेकिन ये किसको लेके आएंगे, ये सोचने की बात है ना, ये करने की बात है ना। अब नो जो लड़के हैं नए आपके पास, वो अगर एक प्लेयर है उसके पास ये स्किल ही नहीं है या इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो पूरा दिन 40 30 40 ओवर करा सके, 30 40 छोड़ो 25 ओवर करा सके, तो यार वो क्या, एक ही इन्होंने काम सीखा है, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, इनके एक ही काम है कि इन लोगों ने क्रिकेट खेलनी है, ठीक है। अब हम ये हमारा काम तो नहीं है, हमने अपनी जॉब भी करनी है, ठीक है, जॉब करनी है, हम लोग खेलें, अगर ये हम लोगों को कहें ठीक है, अगर मैंने एक चीज़ को पकड़ा हो, अगर मैं ही क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो भाई मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ, मेरा ये काम है कि मैं उस चीज़ के अंदर अगर एक्सेलेंसी नहीं तो यार एक मैं कंसिस्टेंसी तो करूँ ना। एक छोटे से छोटा मैच भी आप खेल रहे हो, या अगर आप छोटा सा नॉक भी आप खेल रहे हो, आपका पता चल जाता है आप कितने कैलिबर के हो, आपकी शॉट सिलेक्शन से पता चल जाता है। जैसे अजान अवैस आया है, लुक्स सॉलिड, मैं अभी भी कहता हूँ कि वो आने वाले वक्त में जब वो पॉलिश होगा मज़ीद, वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा एक स्टार बन सकता है, ठीक है। कामरान गुलाम है, मुझे नहीं समझ आ रही कि कामरान गुलाम को क्यों निकाला हुआ है। मैंने सुना था लास्ट टाइम कि जी वो फील्डिंग नहीं करता, यार कितने को हम लोग जॉन्टी रोड्स के बच्चे हैं जी, कि फील्डिंग की वजह से हमने उसको निकाल दिया। हर हर वर्ल्ड कप में हमारा एक कैच तो मशहूर है, 2019 में राहत ने कैच छोड़ दिया था, याद है ना, जिस पे एक मीम भी बन गई थी। 2015 में वो आबरियाज बस, वो अपना जिंदगी का सबसे बेस्ट स्पेल कर रहा है, और उस स्पेल के अंदर भी कैच छूट रहा है। सॉरी, 2015 में हमने राहत अली ने कैच छोड़ा था, 2019 में आसफ अली ने कैच छोड़ा था, फिर ये T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी हसन अली ने कैच छोड़ा था। यार देखिए, अब इस तरह की अब चीज़ें तो आप लोगों की शुरू से चलती आ रही है। अब आप इस चीज़ के ऊपर जी उसकी फील्डिंग नहीं ठीक, वो ये नहीं है, वो नहीं है, सीरीज नहीं है, अब पता नहीं क्या इनके मसले मसाइल हैं, ठीक है। अब अल्लाह ही जाने। अब लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आईपीएल की बात करते हैं। आईपीएल के अंदर कल मुकाबला था मुंबई का मैच था कोलकाता के साथ, तो जो ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा था, जिसमें मुंबई ने फिर एकदम हार गई है। अब ये जो चीज़ें है ना, दिस थिंग लुक वेरी स्ट्रेंज, ठीक है। मुंबई इंडियंस की जो परफॉर्मेंस इस आईपीएल के अंदर रही है ना, वो बहुत ही, आप कह लगे शक के ऊपर मबनी है। मैं शक नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यार पता नहीं क्या चल रहा है अंदर। अब हार्दिक पांड्या फिर वापस आया, फिर ये हारना शुरू हो गए, ठीक है। हार्दिक पांड्या पिछले कुछ मैच नहीं खेला था मुंबई इंडियंस से, तो ऐसे लग रहा था जैसे वो नाराज़ है अपने कैंप के साथ, लेकिन वो मैच मुंबई इंडियंस को जीती भी है। मुंबई इंडियंस देखें यार, इंडिया के कुछ 5-7 प्लेयर तो उसमें खेलते हैं, इंडियन नेशनल टीम के, ठीक है। ऊपर से वो जिस तरह की वो टीम है, वो तो दुनिया में किसी भी टीम को हरा सकती है। रेयान रिकल्टन, रोहित शर्मा, ठीक है, नीचे सूर्या कुमार यादव, नमनदीप एक उनका बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। फिर जसप्रीत बुमराह उसमें, हार्दिक पांड्या है, रदरफोर्ड है, कॉर्बिन बोश, मतलब कि ये फुल ऑफ स्टार्स लोडेड टीम है। और ये क्या कर रही है, 147 स्कोर कर रही है, वो भी मर मर के, जिसमें बोश एंड पे आते हैं और आके 2-3 छक्के लगा के तो स्कोर ले जाते हैं 150 के करीब करीब, और फिर कोलकाता उसे आसानी से चेस कर लेती है। कोलकाता की टीम भी बहुत ही कमज़ोर नज़र आई है पूरे टूर्नामेंट में, जैसी कि ये टीम होनी चाहिए थी वैसी ये टीम रही नहीं है। अब जो पॉइंट्स टेबल है, इट लुक्स लाइक के जो चौथा स्पॉट है उसके लिए अभी भी ओपन है। पंजाब अभी भी क्वालिफाई कर सकती है, यस इट्स राइट। और आरसीबी, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स, दे आर इन द प्लेऑफ्स,
तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अब जो चौथा स्पॉट वाला वो क्या आएगा, मुझे तो मतलब मेरा दिल कह रहा है और मैं चाहता हूँ कि पंजाब आए। अदर देन पंजाब इज राजस्थान। राजस्थान दे डिजर्व टू विन। आरसीबी भी वैसे डिजर्व करती है, वो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लेट्स सी इन द कमिंग फ्यू डेज। अब तो मेरा ख्याल है कोई 1000 साल तो हो ही गए आईपीएल को स्टार्ट हुए।